डिजिटल एंड स्मार्ट बीट और ई बीट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। हमारी जो सभी राइडर्स हैं 29 राइडर्स और 12 पीसीआर, उन सभी में सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है। ट्रेडिशनली जो बीट का सिस्टम होता था, पहले तो बीट कांस्टेबल या कोई भी बीट ऑफिसर एक होते थे, वो जनरली पैदल या फिर साइकिल पे गश्त करते थे। फिर विद टाइम मोटरसाइकिल्स या पीसीआर्स कई तरह के इंट्रोडक्शन हुए। तो और अभी जैसे फिर उसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बने, उसमें ईआरवीज आ गई। लेकिन जो डीप पेनिट्रेशन होना चाहिए हर एक स्ट्रीट का, गली का, मोहल्ले का, वो हमारी राइडर्स ही कर सकती हैं या हमारी फुट पेट्रोलिंग कर सकती है। तो वो जो पेट्रोलिंग चल रही थी, वो जो बीट्स में जा रहे थे अपने अपने पॉइंट्स पे, कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। उसको हमने उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है बेसिकली। पहले तो क्या था, वो फिजिकल या मैनुअल चेक होता था। बीट ऑफिसर लग गए, फिर उसके बाद चेकिंग ऑफिसर जा रहा है, उनको चेक कर रहे हैं कि वो है कि नहीं। तो वो कहीं ना वो एक विदाउट टेक्नोलॉजी वो चोर सिपाही का सा गेम हो जाता है कि जैसे हम उनकी वो चोरी पकड़ने एब्सेंट लिखी, उनके खिलाफ एक्शन किया, द डिजायर्ड पर्पस वाज नॉट बीइंग सॉल्व्ड। So with the introduction of this e-beat system, we will not only be able to ensure their presence in their respective beats, but also it will be easier for us to maintain and ensure their presence on those particular points where we want them to be there. Like हमने जो इसकी hot spotting की हुई है कि कहाँ पे क्या व्हीकल थेफ्ट होती है या कहाँ पे कोई छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं या कोई स्नैचिंग का इंसिडेंट होता है, तो हमने उस टाइम के हिसाब से उस रूट पे इन लोगों को पॉइंट्स दिए हैं कि वो वहाँ पे जाएंगे। न केवल जा कर के वो उसको अपनी प्रेजेंस पंच करेंगे ऐप के माध्यम से, बल्कि वो वहाँ पे कुछ समय रुकेंगे, वहाँ के लोकल लोगों से संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे कि हाँ ये मैं आपका बीट ऑफिसर हूँ। या वहाँ पे कोई संदिग्ध लोग दिखते हैं तो उनको भी रोका टोकाई चेक करना, या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी रिपोर्टिंग भी वो अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर को या कंट्रोल रूम में करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट डिजायर्ड अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये पुलिस की प्रेजेंस को एनहांस करेगा, ये इंश्योर करेगा कि हमारे बीट ऑफिसर्स ड्यूटी पे हों, वो उन पॉइंट्स को मिस ना करें, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कवर होंगे। पुलिस की प्रेजेंस बढ़ने के साथ साथ हमारी इनकी हम रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर सकेंगे कि कहाँ पे हैं। जो लोग अपने पॉइंट्स को मिस करेंगे हम उनको पिन पॉइंट करेंगे, उनको हम जो भी बताना, समझाना, वार्न करना, वो सब हम करेंगे। इंसिडेंट की जो रिपोर्टिंग है वो मच फास्टर होगी, कम्युनिटी से एंगेजमेंट हमारा बेटर रहेगा, क्योंकि अब वो जा कर के वहाँ रुकेगा, इंश्योर करेगा, लोगों से इंटरेक्ट करेगा, बताएगा जी मैं आपका बीट अफसर हूँ, जिससे कि लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा अफसर मेरे घर पे आकर के मुझे या मेरे पड़ोस में, मोहल्ले में, गली में, दुकान पे, मार्केट एरिया में आकर के वो बता रहे हैं कि हाँ मैं बीट अफसर हूँ। और हमने इसमें बहुत सारे रिसोर्स को डेडिकेट किया है, जैसा आप देख सकते हैं 2 शिफ्टों में ये व्हीकल्स ऑपरेट करेंगे। तो हम ये चाहेंगे आपके माध्यम से कि इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो, और जिससे कि इसका मैक्सिमम फ़ायदा पंचकुला के जो निवासी हैं उनको हो, और हम पुलिस प्रेजेंस इंश्योर करने के साथ साथ क्राइम को इफ़ेक्टिवली चेक कर सकें, रोक सकें, और यदि होने की स्थिति में उनको जल्दी से जल्दी ट्रेस कर सकें। इस तरह का प्रयास हम लोगों का है। तो सर शुरुआत में अभी कुछ ही जो व्हीकल है पीसीआर है उसमें शुरू किया गया है, तो आगे भी इसको नहीं, ये सारी हमने तो राइडर और पीसीआर सारी ले ली है जी पहली बार में 10 के 10 पुलिस स्टेशन में। सिर्फ हमारी जो ट्रैफिक की जो हमारी राइडर्स हैं वो अभी नहीं शामिल हैं। फेज़ 2 में हम उनको भी लेंगे, सो दैट क्योंकि उनकी भी ड्यूटी होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसमें भी कई बार हमें नोटिस में बात आती है कि सॉरी वो अपने पॉइंट्स पे नहीं हैं, या 2 घंटे होना चाहिए वो 1 घंटे में ही निकल गए वहाँ से। तो ये सारी रिपोर्ट्स जनरेट होगी। आपको जो एक बुकलेट शेयर की है उसमें आप देख पाएंगे कि देखो ये एक रिपोर्ट जनरेट हुई, कल की हमने रिपोर्ट ली, जिसमें कि ये दिखा रहा है जो रेड है इसका मतलब है कि इतने बीट पॉइंट मिस हुए हैं। इसमें देखो दिखाया इन्होंने कि 68% पंचिंग हुई, मतलब 68% ही पॉइंट्स पे लोग हमारे गए, 32% का मिस्ड है। तो हमने फिर उनको पॉइंट आउट किया कि ये पर्टिकुलर बीट, पर्टिकुलर राइडर, ये शिफ्ट पे आपने ये पॉइंट्स को मिस किया, क्योंकि आपने क्यों वहाँ नहीं गए, या कोई कहीं और आप दूसरी जगह बिजी थे। तो इसी तरह से ये हम पूरे मैप पे भी ओवरऑल इनकी लाइव लोकेशन देख सकते हैं। और इसके अलावा
आप इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से हमने टोटल बीट पॉइंट्स करीब हमने 450 बीट पॉइंट्स हैं पंचकुला में, मतलब 450 ऐसी हमने जो हीट मैप्स कहें उनको या हॉटस्पॉट्स कहें वो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं क्राइम के हिसाब से। उन सभी पॉइंट्स को ये लोग कवर करेंगे, कितने वो मिस करेंगे और कितने वो कितने इंसिडेंट शेयर करेंगे, कितने, जैसे हम लोग हाउसेज़ की, हम इसमें बहुत तरह का काम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि मान लो छुट्टियों में लॉक्ड हाउसेज़ हैं, उनकी वो सेंसस करेंगे कि भाई ये हाउसेज़ लॉक्ड हैं, तो स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है वहाँ पे कि चोरी की घटनाएं होने की पॉसिबिलिटी रहती है। विमेन के रिलेटेड, छेड़छाड़ के रिलेटेड वल्नरेबल पॉइंट्स हैं तो उनकी वो मैपिंग करेंगे, सीनियर सिटीजन्स को चेक करेंगे, बैड कैरेक्टर्स को चेक करेंगे जा करके, स्टोलन व्हीकल्स के जो पॉइंट्स हैं जहाँ से होती हैं तो उनको वो चेक करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी इनको टास्किंग की गई है जिसमें कि ये 2 शिफ्टों में काम करेंगे और ये सिस्टम ऑफलाइन भी काम करता है। हर एक लेवल पे बीट की इंफॉर्मेशन जाएगी, एसएचओ को, चौकी को, एसीपी को, डीसीपी को, तो इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी रेजिडेंट्स में बढ़ेगी, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ द बीट वर्किंग इसमें हमारी इंक्रीज़ होगी। तो अब ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी पुलिस का काम होगा और जिससे कि लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी रिवील करें और हम इफेक्टिवली क्राइम को चेक कर पाएँ। सर क्रिमिनल्स ज़्यादातर बॉर्डर का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे सेक्टर 20 का पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ चंडीगढ़ के बॉर्डर है, तो इनको क्या सर कैसे ज़्यादा देखिए सिक्योर किया इसमें जाए? कुछ पॉइंट्स बॉर्डर के भी इसमें रखे गए हैं कि बॉर्डर के पॉइंट्स भी उसमें बीट पॉइंट्स का पार्ट है, जहाँ पे जाएंगे, पंचिंग करेंगे, वॉच करेंगे, रैंडमली व्हीकल्स को चेक करेंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे। इसके अलावा हमारे सरप्राइज नाकाज भी लगते हैं जो क्राइम टीम्स हमारी लगाती हैं और उसमें भी हमने